देख रही है कशिश मीडिया। जैसा आप लोगों को जानकारी है और शायद आप भाई सुदर्शन मौजूद भी थोड़ा सा और कर लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये जमीन श्री अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये ज़मीन हम लोगों के करीबी श्री रफ़ातुल्लाह और अच्छे भाई की ज़मीन थी और उन लोगों के हक में जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे। खासतौर से चुनाव में चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन देते हैं, वो आएँ और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई, उसमें 50 से अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान न गिरा होता तो हम सबको यहीं बसाते। क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है। सब किया है काशीराम आवास कॉलोनी, क्षेत्रीय विधायक जी को ये करना था, कहीं बड़ी जगह ज़मीन देखते और वहाँ पे बड़ी जगह मुख्यमंत्री जी को भ्रमित न करते और कहीं बड़ी जगह ऐसा ले आते और वहाँ पे शिलान्यास कराते। एक विवादित जगह लाके उनको भ्रमित करके शिलान्यास कराया गया। इतनी छोटी सी जगह में उससे 4 गुना बड़ी जगह तो हमारा पुश्तैनी मकान था। उससे 4 गुना बड़ी जगह में तो हमारी पुश्तैनी मकान था। उससे बड़ी जगह में उसको नगर निगम ने अप्रूव भी नहीं किया था। तो क्या कर रही हैं, किस तरह की पेश रजिस्ट्री है भाई क्या कर रहे हो जो हाई कोर्ट में विवादित जमीन है, हाई कोर्ट में इसको ये चल रही है। लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे। खासतौर पे बंगले का चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज़ किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में वंचित है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक़ है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन देते हैं, जो आए और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई है, उसमें 50 आदमी 50 गरीब रहा करते थे। 50 घर, उसमें उम्मीद नहीं। पिछली बार वो अब की ज़मानत भी बचने की उम्मीद नहीं। पिछली बार वो कैसे जीते थे ये वो भी जानते हैं। अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उन्होंने श्री अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोज़र चलवाकर उसमें गरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है, उनका ये ख्वाब ही रहेगा। उनका ये चुनावी स्टंट कुछ काम नहीं आएगा। इस ज़मीन की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी तो गरीबों से उन्हीं का पैसा लेकर उन्हें मकान देने की बात कर रहे हैं।
जबकि वो किसी को मकान तो क्या 3 शेड नहीं दिला पाएंगे। लेकिन हम अपने गरीब भाइयों को, जिन्हें इस सरकार में अतीक अहमद के नाम पर उजाड़ा गया है, उन्हें ज़रूर बसाएंगे, वो भी अपना पैसा खर्च करके। ठीक है, थैंक यू।